इसका रुख इधर होना गुजारिश है कि एक मर्तबा मौला हैदर कलाम का नारा छोड़ ऐसे देख जमाई के साथ नारा हैदरी शास्त हुसैन मोहम्मदीन इकराम, ये 4 लाइनें आप सबने सुनी हो। इसके अंदर 2 लाइनें और हैं जो मिंबर से पढ़ने पे पाबंदी है, मगर अब ये वो वक्त नहीं रहा कि हम बातों को छुपाएं। मेरे बात पढ़ लीजिएगा इनको। साईं सरकार मां लही वञा तहां पढ़ो मजलिस जेको मशहूर आहे हू पढ़ो, जेकी ॻाल्हि मशहूर आहे वो पढ़ो। ना 4 लाइन पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो, 4। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला अजलुन ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन मानी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना युक़िनून। सल्लल्लाहु। इससे बेहतर और बुलंद सल्लल्लाहु। जनाबे नाज़िम मोहतरम ने जो मरहूमीन के नाम लिए उन सब की और दीगर तमाम मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात आप सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए बुलंद तर सल्लल्लाहु। जनाबे सैयद मोहम्मद नक़ी साहब, एहसन नक़ी साहब, उनके तमाम रुफ़क़ा, वॉलंटियर्स, रज़ाकार, मुख्तलिफ़ सरकारी, गैर सरकारी, निजी और रस्मी इदारे जो इस शब ग़म के अहतमाम में मसरूफ़ हैं,
नाज़िम महफिल से लेकर मजलिस से लेकर वो जो नज़र व न्याज के एहतमाम में मसरूफ़ हैं, जो बहुत से नज़र नहीं आ रहे, उन सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए बुलंदतर सलवात। सूरह मुबारक सजदा आयत नंबर 34। अज़मत इमाम का एक हसीन बाब। इरशाद हज़रत अहदियत है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हम उनमें से कुछ को इमाम बनाते हैं। ये जो पहले मरहले पर आपकी तवज्जो मेरे साथ मुझे आमादा कर रही है कि मैं उनमें से, जिनमें से वो इमाम बनाता है। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हम उनमें से कुछ को इमाम बनाते हैं। वो किन में से इमाम बनाता है? एक मयार के लोगों में फिर अल्लाह का इंतखाब। अच्छा, याद रहे कि इंसान जब कामिल होने लगता है तो अल्लाह नबी बनाता है, नबियों का हुस्न बढ़ने लगता है तो रसूल बनाता है, रसूलों का जमाल बढ़ने लगता है तो उलुल आज़म बनाता है, और उलुल आज़म जहां हाजिरी भरने लगे वहां इमामत आ जाती है। सबको बराबर कर दे तो आदिल कहाँ रहा? खबरदार, ये मजमा बहुत रोशन है, बहुत क्लियर है, इनका अकीदा बड़ा वाज़ेह है। ये जो मजमा यहाँ बैठा है, इनका अकीदा बहुत रोशन है। ये सबको बराबर नहीं कहते जी। जिन्हें अल्लाह ने एक जैसा बनाया है वो एक जैसे नहीं है। इतना बड़ा मजमा माशाअल्लाह नकी भाई ने बड़ा एहतमाम किया, उनके बच्चों ने, उनके भाइयों ने, दोस्तों ने, तमाम अंजुमन ने। ये एक जैसे लोग, कोई नबी रसूल मासूम इमाम हुज्जत खुदा तो नहीं है ना इनमें। मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूँ भाई। तो ये जो एक जैसे हैं वो एक जैसे नहीं है। इंतहाई अहम कागजात पर दस्तखत के बाद अंगूठा लगवाया जाता है, चाहे लिखना आता हो या ना आता हो, अंगूठा लगाना है। क्यों ऐसा किया जाता है? इसलिए कि दस्तखत जाली हो सकता है, अल्लाह का बनाया हुआ जाली नहीं हो सकता। अगर गौर करें, तहकीक करें तो दुनिया में अगर अरबों इंसान है ना, तो किसी का किसी जैसा अंगूठा नहीं है, तो जहन एक जैसा कैसे होगा? सोच एक जैसी कैसे होगी? भाई खबरदार, अली को हर एक अलहदा मानेगा, इसलिए कि अलहदा है। साईं जैसा मानते हैं वैसा वो नहीं मानता, वैसा जो वो मानता है वो नहीं मानता। मौला अली को जितने हैं ना, इतने अलहदा अलहदा मानेंगे। अगर मेरी बात रोशन नहीं है तो अभी एक मिसाल दे देता हूं। जब सलमान और अबू ज़र एक जैसा नहीं मानते, लिहाजा मौला का नाम लड़ने के लिए नहीं है। जिसके दिल में जर्रा बराबर वली का प्यार है, जर्रा बराबर भी अली का प्यार है, वो हमारा प्यारा है।
शियों की तो वैसे ही बड़ी कमज़ोरियाँ हैं। उनमें से एक कमज़ोरी ये है कि जिस छत पे अलम लगा नज़र आता है वो घर हमें अपना लगता है। सलवात के ज़रिए हमारा अक़ीदा है कि मजलिस में अहले बैत आते हैं और तभी हम वज़ू करके आते हैं, तभी हम ताहरत करके आते हैं। जी, इन बच्चों जवानों से कहूँगा जब भी मजलिस में आओ वज़ू करके आओ। बदन जब पाक होगा तो रूह और पाक होती चली जाएगी। तो जो हमारा अक़ीदा है, और जब किसी शख्सियत की आमद होती है तो एक एहतराम और इस्तक़बाल का इजहार होता है। तो इस शब शहादत की मजलिस में इमाम वक्त को मजलिस में आने के उनका इस्तक़बाल कीजिए एक बुलंद सलवात के ज़रिए। वजालना मिनहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हमने उनमें से कुछ को इमाम बना दिया। पलटिए मज़मून की तरफ। अल्लाह ने किसी को किसी जैसा नहीं बनाया। इस्लाम दीन अदल व मुआसात है, इस्लाम दीन मुसावात नहीं है। जी जी, इस्लाम दीन अदल व मुवासात है। अदल का तकाजा तफरीक है, अदल का तकाजा तफरीक है। सबको एक जैसा नहीं कहा जाएगा, यह अदल का तकाजा है। दो बच्चों ने स्कूल में एक साथ दाखिला लिया, एक ज़हीन होशियार मेहनतीज जी शब रोज़ लग कर पढ़ने वाला, एक कुन ज़हन निकम्मा कामचोर। दोनों ने एक साथ दाखिला लिया। एक ने जो ज़हीन था उसने एक साल में कई क्लासें पास की और वो मैट्रिक में आ गया, और जो मेहनत नहीं करता था कुन ज़हन था उसने कई सालों में भी एक क्लास पास नहीं की और वो तीसरी में आ गया। तो वो मुसावात पसंद लोग आए दौरे पर, दोनों का रिकॉर्ड देखा, वक्त एक जैसा लगा है, सरमाया एक जैसा लगा है, दोनों एक साथ दाखिल हुए थे। कहने लगे इनको तो एक साथ होना चाहिए। उन्होंने कहा हुजूर एक साथ कैसे करें? तो बहुत सोचने के बाद कहने लगे हाँ, ये तीसरी वाला तो मैट्रिक में नहीं चल सकता, मैट्रिक वाली को तीसरी में ले आओ। आपने देखा मुसलमानों का मिजाज, खुद तो नबी जैसे हो नहीं सकते, नबी हम जैसे हैं।
बस वो समझ गए। बुलंद सलवात पढ़ के भाई, सलवात बुलंद कहा था। जिन्हें अल्लाह ने एहतमाम से बनाया है, वो फिर एक जैसे कैसे होंगे? वो किसी जैसे कैसे होंगे? और ये मैं कह दूं तो हम हैं कौन? मैं कौन हूं भाई? बात जो भी हो वो कुरान और हदीस से हो। लिहाजा मौला अली फरमाते हैं, ला युकासु बिआल मुहम्मदिन हादिहिल उम्मा, इस उम्मत के किसी फर्द को भी आले मोहम्मद के बराबर न बिठाना। इस उम्मत के किसी फर्द को भी आले मोहम्मद के साथ मुकायसा नहीं करना। कैफा युसव्वा मंजरत ने मतहूं, वो इनके बराबर कैसे हो सकते हैं जो इनकी टुकड़े खाते हो? सारी दुनिया जिनके तसद्दुक में खा रही है, खाने वाला और खिलाने वाला बराबर कहाँ है? लिहाजा ये तय है कि कोई किसी जैसा नहीं है, और फिर जो नहीं है किसी जैसे, वो नहीं है। अब ये जो अल्लाह का लहजा देखिए ना, कुरान लहजों की किताब है, तभी कहा यतलू अलैहिम आयाते। हर अरबी समझने वाला कुरान पढ़ लेता, नबी को तिलावत के लिए क्यों भेजा है? अल्लाह ने नबी के 4 कामों में एक काम नबी की तिलावत करार दिया है। जो भी कुरान की तिलावत, ये जो नबी की तिलावत करने आए हैं, ये तो कोई भी कर लेता, जो भी अरबी जानता है वो कुरान पढ़ लेता। ये एक काम तिलावत क्यों है? इसलिए कि कुरान अल्फाज का मजमुआ है, मफाहीम का एक ज़ख़ीरा है, और ये लफ्ज़ लहजे के पाबंद हुआ करते हैं। यही जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इसे लहजा बदल के बोल दीजिए, कोई और मतलब निकल आएगा। ये जितनी गुफ्तगू मैं अभी कर रहा हूँ, इसको लहजा बदल के कर दीजिए, मतलब ही बदल जाएगा। लहजे के बदलने से मतलब बदलेगा। हर जगह आ खड़े होते हैं, मीटिंगें खराब करते हैं, इजलास बिगाड़ देते हैं। अब वो साहब आ जाए तो आप कैसे कहेंगे आप आ गए? भाई एक ऐसे साहब जो जहां जाए वहां फसाद फैलाते हैं, अब अगर वो आ जाए तो आप कैसे कहेंगे आप आ गए? और जिनका इंतजार हो रहा था वो आ जाए तो लहजे में प्यार टपकेगा। जुमला आप आ गए ही है, मगर लहजा बदलने से मतलब बदलेगा। ये जो कुरान है ना, ये अल्फाज का मजमुआ है, और अल्फाज का मजमुआ है तो फिर ये लहजे का पाबंद है। ये जो अल्लाह कह रहा है, वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया है। तो जिनमें से वो इमाम बनाता है ना, वो कौन है जिनमें से वो इमाम बनाता है? भाई मुझसे पहले जो कलाम पढ़े गए ना, उनसे निस्बत इस जुमले को मैं दे रहा हूँ, ताकि मेरा भी हिस्सा मिल जाए निस्बत के साथ और तसलसल के साथ बात हो जाए। अल्लाह जिन में से इमाम बनाता है, उनमें से कौन है वो जिनमें से वो इमाम बनाता है? अल्लाह जिन में से इमाम बनाता है, उनमें से एक का नाम अब्बास है। उस्ताद खबर जलालवी कहते हैं, मकाम हजरत अब्बास कम नहीं था कमर। भाई ऐसे नहीं सुने, मैं शेर सुना रहा हूं, शेर पर बोलना बनता है। मकाम हजरत अब्बास कम नहीं था कमर, पिलाती दूध जो जहरा इमाम हो जाते। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया है, जिनका काम क्या है? यहदूना बिअमरिना, वो हमारे अम्र की रहनुमाई करते हैं, वो हमारे अम्र को पहुंचाते हैं, वो हमारे पैगाम को पहुंचाते हैं।
मैं जो अल्लाह कह रहा है मैं जो उनको कहता हूँ वो बंदों तक पहुँचाते हैं। याहदूना बेअमरिना, वो मेरे पैगाम को वहाँ पहुँचाते हैं जी। अल्लाह अपना पैगाम यहाँ पहुँचाना चाहे तो इमाम को वसीला बनाए। अल्लाह जब अपना पैगाम यहाँ पहुँचाना चाहे, क्योंकि मजमून इमामत है, वरना यही लबुल लहजा नबी के लिए भी है अल्लाह का। अल्लाह जब अपना पैगाम बंदों तक पहुँचाना चाहे तो इमाम को वसीला बनाए। ये बंदे को क्या हो गया है जो खुद डायरेक्ट जाना चाहता है? ये बंदे को क्या हो गया? कहता है हमें किसी वसीले की जरूरत नहीं है। पहले तो जो ऐसे आपसे बात करे ना कि हमें किसी वसीले की जरूरत नहीं है। मैं अवामी खतीब हूं तो मैं कभी अवामी नहीं, आम फहम जुमला जरूर कहता हूँ जी। जब कभी कोई आपसे ये कहे ना कि हमें अल्लाह की से डायरेक्ट बात करनी चाहिए, हमें वसीले की जरूरत नहीं है, तो उससे पहले तो आप ये कहा करें कि अपना चेहरा जरा आईने में जाकर तुम इस काबिल भी हो, डायरेक्ट अल्लाह से बात करो। अल्लाह अपना पैगाम इनके जरिए दे रहा है तो यहाँ वालों को भी अपनी बात इनके जरिए पहुंचानी है। और जो दो तरफों से जुड़ा हुआ हो उसी को वसीला कहा जाता है। वहां से जुड़े हुए हैं इसलिए कि नूर इलाही है, और यहां से जुड़े हुए हैं इसलिए कि बशरी पैकर में है। यहां वाले अपनी हाजतें इनके जरिए पहुंचाएंगे और वहां वाला अपना हुक्म इनके जरिए पहुंचा रहा है। याहदूना बेअमरिना। अब अल्लाह ने उनमें से कुछ को इमाम बनाया। क्यों, कैसे? इमाम बनाने के शराइत, हर एक को भाई 2 रकत का वक्ती आर्जी जुज वक्ती पेश नमाज बगैर शराइत के नहीं होता, तो कुल वक्ती इमाम को बगैर शराइत के कैसे बनाया जाएगा? वो जो मुतलक इमाम है उसकी शराइत क्या है? अल्लाह ने उस मुतलक इमाम की 2 शराइत बयान की है। एक ज़ाती काबिलियत है और एक अताई का काबिलियत है। वो जो ज़ाती काबिलियत है वो है लम्मा सबरू। कुरान कह रहा है हमने उनमें से कुछ को इमाम बनाया। क्यों? लम्मा सबरू, इसलिए कि वो सब्र करते हैं। सब्र ना रोने को, रोता नहीं है साबिर है, ये मंतिक गलत है। ना रोने वाले को साबिर नहीं कहते, बल्कि ना रोने वाला तो जल्लाद भी हो सकता है। जिसका दिल सख्त होता है ना वो नहीं रोता। रोने का ताल्लुक तो दिल की नरमी से है। आप अल्लाह का हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। इस पूरी कौम को अहले बैत ने एक मुस्तकिल मुसल्लम मुश्तरका काम दिया है। यहाँ मुमकिन है 4 ऐसे बैठे हों जो तकलीद नहीं करते, 10 ऐसे बैठे हों जो तकलीद करते हैं। या मुझसे मुमकिन है कोई ऐसे बैठे हों जो कहें भाई मैं मुसलमान ही नहीं हूँ, मैं तो हिंदू हूँ। तुमने इमाम बारगाह बनाया इसलिए ताकि हम जैसे भी आ सके। मस्जिद में पाबंदियां हैं ना, तो आपने मस्जिद के साथ इमाम बारगाह बनाया इसलिए। ये हुसैन का खैमा है, हर आने वाले हुर के लिए खुला रहना चाहिए। किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। तो मुमकिन है कोई कहे साहब मैं तो फला हूं, मैं तो फला हूं। आप बात वो करते हैं ना जो हम सबके लिए है। बात वो करें ना, आप मिंबर पर आए कि जो सबके लिए बात हो। लिहाजा बड़ी जिम्मेदारी है खतीबों की, बड़ी संगीन जिम्मेदारी है ज़ाकिरीन की कि कितना खुद को वसी रखकर, वसीउल ख़याली के साथ, बल्कि मैं कह दूं कि वसीउल ख़याली भी जब मुमकिन होगी जब वसीउल क़ल्बी मुमकिन हो। भाई दिल तो बड़ा करो। तुम तो उनके ऊपर एतराज़ कर रहे थे कि जिसे चाहते हैं काफिर बोल देते हैं। तुम कौन से अच्छे काम कर रहे हो? तुम भी तो जिसको चाहते हो कुछ ना कुछ बोल देते हो। खुदा के वास्ते रहम करो उनके ऊपर। मैं अपने पाकिस्तान में बसने वाले मवालियों और मौलाइयों और अज़ादारों की उयूब और खामियां बताने का कायल नहीं हूँ। मैं अपनी कौम की खूबियां बताने का कायल हूँ। खामियां बतानी है, घर जाओ इनसे बात करने। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार आदमी हूँ मैं। आज सुबह ही पेशावर से पहुंचा हूँ। मुसलसल सफरों में रहने वाले लोग हैं।
मेवाड़ की पहाड़ी से लेके कराची के साहिल तक, लद्दाख की पहाड़ी से लेके कराची के साहिल तक, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपकी नौकरी करने हाजिर हो रहा हूँ। लिहाजा बहुत सोच समझ के बातें कर रहा हूँ। हम अव्वल तो जितनी अच्छी कौम पाकिस्तान में बसने वाली है अज़ादारों की, शायद ही किसी और मुल्क में हो। ईरान में, लुबनान में वहाँ के रहनुमा ईरानियों और लुबनानियों की तारीफ करते करते थकते नहीं हैं, और हमें बुराइयां नजर आ रही हैं। जितनी अच्छी कौम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है, शायद ही कहीं और हो। जो चीज़ें इस बेहतरीन कौम के अंदर परेशानियों का सबब है, वो ये कौम में नहीं है। भाई खफा नहीं होइएगा। जो चाय की प्यालियों पे सौदे करके आ जाते हैं, वजालना में अल्लाह उनमें से कुछ को इमाम बना रहा है। अच्छा, मैं नकी भाई की टीम से कहूँगा कि अगर ये जो कुछ पार्टीशन लगे हुए हैं, ये अगर मुमकिन है तो ये बहुत ज़्यादा बाहर मजमा हो गया है, बहुत से लोग एक और आपको अंदर तशरीफ ले आइए, जगह बना रहे हैं। सलवात पढ़ के थोड़ी थोड़ी सी आप भी जगह बनाइए। शाबाश शाबाश, थोड़ा थोड़ा सा आगे आइए, जगह बनाइए। एक और बेहतर सलवात, ठीक है। 10 बजे भाई कुछ कहने जा रहा हूँ, एक पैगाम है जो मेरे जहन में है। साबिर ना रोने वाले को नहीं कहते, साबिर वो है जो रोता नहीं है। मैं तो बहुत ही वाज़ेह हूँ इस मसले में कि साबिर का, सब्र का रोने से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि रोने वाला वो होता है जिसका दिल नर्म हो, और जिसका दिल नर्म होता है वो किसी का गला नहीं काटता, कहीं जाके नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं कहता हूँ इस कौम को जो अहले बैत ने एक मुश्तरका काम दिया है ना, वो है हुसैन मौला पे गिरिया। ये जो खुद गिरिया है ना, ये गिरिया, इसमें जितना गौर करें आप कि क्या इसमें फ़लसफ़ा पोशीदा है, क्या हिकमत पोशीदा है। आ जाइए थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा जगह आगे आइए, ये दोस्त बैठ नहीं पा रहे हैं, एक थोड़ा सा आगे आइए। आप सलवात पढ़े थोड़ा सा। बैठ जाइए, जहाँ जगह मिल रही है बैठ जाइए। एक और बेहतर सलवात। तवज्जो चाहूँगा। लम्मा सबरू वकानु बेआयातिना यूक़िनून, वो इमाम उन्हें बनाता है जो सब्र करने वाले हों, साबिरों को इमाम बनाता है। सब्र यानी इस्तकामत, सब्र यानी बहादुरी, सब्र यानी मैदान में डटना, सब्र यानी पहाड़ों का मुकाबला करना, सब्र यानी पुष्ट दिखा के ना जाना। खबरदार, साबिर का उन्वान बड़ा हसीन है, साबिर से ज्यादा बड़ा ताकतवर कोई नहीं है।
इस मिंबर पर अल्लामा तालिब जौहरी बारहा तशरीफ़ फरमा रहे, रौनक अफरोज़ रहे, और हमारे कौम की एक हसीन उन्वान था उनका नाम। उनका जुमला मैं हदिया कर रहा हूँ। वो फरमाते हैं कि सबसे बड़ा इंतकाम ये है कि इंतकाम ना लिया जाए। नजरअंदाज करो, साबिर जल्दबाज नहीं होता, साबिर कल देख रहा होता है। आज सब्र करता है ताकि कल उसका हो जाए। साबिर आज ही नतीजा नहीं लेता, वो कल की तलाश में। और हर शख्स शायद कल की तलाश में है। मैं और आप भी इस वक्त इसलिए मजलिस में शौक से बैठे हैं ताकि कल हमारा अच्छा हो जाए। कल मौला की दीदार होगा, ज़ियारत होगी, तो हम ये कह सकेंगे कि हम तो पहले भी यही काम करते रहे, कल भी मजलिस में बैठे थे। तो सब्र यानी इस्तकामत, बहादुरी। ये गलत बात है कि कोई कहे कि इमाम हसन के मिजाज में सुलह थी और इमाम हुसैन के मिजाज में जंग। ये मारिफत की कमी है। जैसा बोलता है ना, वो मारिफत में कमजोर है। खुद नबी ने यह नहीं फरमाया, फरमाया हुमा इमामान। अच्छा भाई, मैं सहारा चाहूंगा अपने अहले नजर लोगों से। हुमा इमामान, ये दोनों मेरे बच्चे इमाम हैं। कामा औकादा, तर्जुमा सही किया जाए। अब तक जो ज्यादातर होता है तर्जुमा, चाहे एक खड़ा हो और एक बैठा हो, गलत बात। ये नबी ने कहा ही नहीं है। एक और मैं हदीस सुना देता हूं जो कितनी मशहूर है और तर्जुमा ठीक नहीं है। इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार हैं। तर्जुमा ठीक नहीं है, ये नबी ने कहा ही नहीं। इसका मतलब है मर जाओ जन्नत में चले जाओ तो दो सरदार मिलेंगे, यानी मुर्दों के सरदार हैं। ये कहा ही नहीं नबी ने। नबी ने तो फरमाया इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन हुसैन जवाना ने अहले जन्नत के सरदार हैं। और अहले जन्नत होने के लिए मरना जरूरी नहीं है। तर्जुमा ठीक होना चाहिए भाई। पूछो इससे पहले कि मैं दुनिया से चल जाऊं, तर्जुमा ठीक नहीं है। तर्जुमा ठीक ये होगा कि सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछो इससे पहले कि तुम मर जाओ। जो अली से नहीं पूछेगा मर जाएगा, जिन्होंने पूछा वो मालिक अश्तर आज भी जिंदा है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले हुमा इमामान लम्मा सबरू व कानू बे आयातिना युक़िनून की तफसीर कर रहा हूँ। हुमा इमामान कामा व कादा, ये मेरे दोनों बच्चे इमाम हैं। एक खड़ा हो और एक बैठा हो, तर्जुमा नहीं है, तस्नीय का सीगा है। कामा दोनों खड़े हो, और कादा दोनों बैठे हो। ये पाबंदे मिजाज नहीं है, ये पाबंदे मशीयत है। जो अल्लाह कहेगा वो करेंगे। लिहाजा कौन कहता है कि इमाम हसन के मिजाज में सुलह पसंदी थी? ये गलत बात है। जितना जिहाद इमाम हसन का रोशन है, इतना ही इमाम हुसैन का रोशन है। जितना जिहाद इमाम हुसैन का वाज़ेह है, इतना ही इमाम हसन का रोशन है। मौला अली के ज़माने में जो 3 जंगें हुई, उनके अलावा कुछ 6 छोटे छोटे मार्के हुए, 3 बड़ी जंगें हुई। उन सारी जंगों का अलमदार, जी मौला अब्बास को राजी कीजिए, ये लक़ब मैं इमाम हसन के हवाले कर रहा हूँ। मौला अली के ज़माने की हर जंग का अलमदार मौला हसन की ज़ात। फरमाया मोहम्मद हनफिया को बुलाओ, मौला अली। और मोहम्मद जब मैदान में जाओ तो 3 उसूल अपने जहन में बिठा लेना।
सबसे पहला उसूल तो ये क़िद क़दमैक तदुलुल जिबाल वला तदल, पैर जमीन में ऐसे गाड़ लेना कि पहाड़ हट जाएं तुम ना हटने पाओ। जी जी, इस्तकामत, लम्मा सबरू ज़हन में रहे। मैं अपने मजमून पर बात कर रहा हूँ। लम्मा सबरू, इस्तकामत, बहादुरी, शजाअत, मैदान में डटना। हालात का रोना रोना ये अली वालों का काम नहीं है, हालात को बदलना ये हैदरियों की निशानी है। मैं और आप जिस दरवाजे पर बैठे हैं ना, ये दरवाजा पैगाम ही ये देता है कि जमाने को मोड़ कर नहीं देखा करो, मोड़ कर देखा करो। हालात अपने हक में तब्दील करो। यह है इस दरवाजे का एक हसीन पैगाम। बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर गए हुए पढ़ने के लिए। मैं हर 2-4-5 मजलिसों के बाद उनके लिए एक पैगाम दे रहा हूँ। मैं इन बच्चों जवानों से भी कह रहा हूँ कि पढ़ने के लिए बाहर जाना ना सिर्फ कोई ऐब नहीं है, हुस्न है, कमाल है, जमाल है। जाओ पढ़ने के लिए बाहर जाओ, जहाँ जा सकते हो, जहाँ अच्छी तालीम है वहाँ जाओ। उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे चीन जाना पड़े। तो मदीने वाले कौन सा कुरान पढ़ने जा रहे थे चीन? चीन में कौन सा कुरान तफसीर पढ़ाई जाती थी, कौन सी हदीस पढ़ाई जाती थी? चीन वाले कौन सा दीन पढ़ा रहे थे? जी। तो मुराद ये नहीं है कि वहां जाओ और कुरान पढ़ने चले जाओ, वहां यानी दूर जाना पड़े तो चले जाओ। 7 समंदर पार मेरा बच्चा पढ़ने गया, बहुत इज्जत की बात है, मगर इस बच्चे को समझाओ कि इसे वापस आना है, वतन की खिदमत करनी है, पाकिस्तान के काम आना है। मेरी आरज़ू है, मेरी अपील है, मेरी इल्तमास है, आप कोई नाम दें कि पाकिस्तान में बसने वाला अली वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा खिदमत गुजार बने। तब आप देखिएगा कि पाकिस्तान का रंग क्या बनेगा। मैं अगर इस उलझन में जाऊंगा ना कि हालात क्या हैं, तो दूसरी तरफ बात चली जाएगी। मगर ये जरूर कह सकता हूं कि अगर मेरिट पर आने वाले लोग, काबिलियत पर आने वाले लोग, बासलाहियत लोग पाकिस्तान को संभालेंगे तो पाकिस्तान का रंग बदलेगा। और इस मफहूम को हमसे ज्यादा कोई बता नहीं सकता। हर जगह एक ही आवाज है, मेरिट पे तकर्रुरियां, मेरिट पे तबादले, मेरिट पे पार्टी टिकट्स, मेरिट पे दाखिले। हम भी तो 1400 साल से मजलिस इसीलिए कर रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। पाकिस्तान की तकदीर बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की 1 इंच भी कोई छीनने वाला जान ले यहाँ हुसैनी बसते हैं। पाकिस्तान से मोहब्बत, वतन से प्यार, हम इस पे कुर्बान होना अपनी इज्जत समझते हैं। लिहाजा इस वतन को हमेशा अल्लाह तरक्की अता फरमाए। जो मसाइल हैं वो आर्जी हैं, जो मसाइल हैं वो आर्जी हैं। ज़रा इलेक्शन तक बात जाने दीजिए, फिर हालात तब्दील होंगे। कुछ थिंक टैंक्स ने सोचा हुआ है और वो अपनी सोच पे हम जा रहे हैं माहौल को लेकर। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आज से कल ज़्यादा अच्छा होगा। पाकिस्तान की तरक्की, बेहतरी, सालमियत, इसकी हिफाजत के लिए बुलंदतर सलवात। आगे बढ़े। सब्र यानी इस्तकामत। भाई एक जुमला मैं कहने का दिल कर रहा है, क्योंकि मेरे मिजाज से हटकर लाइफ मजलिस भी जा रही है, मेरे मिजाज से हटकर जा रही है, मगर जा रही है। और पूरी कोशिश है अबरार भाई की भी कि कंट्रोल रखें मसाइल को, क्योंकि होता ही है कि कुछ भी कुछ हो जाएगा और बाद में फिर नकी भाई होंगे और मैं आऊँगा। तो आपका तो रुख इस तरफ है, कैमरा हमें देख रहा है।
आप मेरे को तो ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा आप थे। लिहाजा ये जो मैंने ऐलान किया है ना, कुछ 4 साल से पुकार रहा हूँ कि लाइफ मजलिस से नहीं चलाओ, उसके पीछे बहुत बड़ा फलसफा है, लेकिन कोई मानता है कोई नहीं मानता। जो मानता है उसकी मेहरबानी, जो नहीं मानता उसकी भी मेहरबानी। एक सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद वाले। जी जी जी, ये जो हमारे बच्चे बाहर जाते हैं ना, हादी भाई तवज्जो चाहूँगा, ये जो पढ़ने जाते हैं बाहर और फिर वापस आते हैं, तो मैं तो ज़्यादातर बच्चों को देखता हूँ कि एक तो लहजा बदला बदला सा होता है, ज़बान ज़रा उनकी तोतली सी हो जाती है और कुछ अंदाज ही बदला बदला सा होता है। वहाँ का असर लेकर आते हैं। भाई हम असर पजीर भी हैं, असर गुजार भी हैं। अब कहाँ असर गुजार होना है वो तय करें और कहाँ असर पजीर होना है वो तय करें। हम सारी कायनात पर असर गुजार हैं और अहले बैत से असर पजीर हैं। सिर्फ अहले बैत का असर लें बस, बाकी किसी का असर हमें नहीं लेना। बल्कि अगर असर की बात आ रही है तो असर छोड़ना है। खबरदार, बाहर जरूर पढ़ने जाओ, मगर याद रहे कि वहां का रंग तुम पे ना चढ़ जाए, वहां का असर तुम पे ना हो जाए, तुम्हारा जहन कहीं और का ना हो जाए। इस मसले पे अल्लामा इकबाल ने फार्मूला दिया है। खुद भी जर्मनी पढ़ने गए थे, पढ़कर वापस भी आए, डॉक्टर बनकर आए और नुस्खा दे दिया कि ये नुस्खा जहन पे बिठा लो। और वो नुस्खा ये है कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरहंग, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फरहंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। अपनी आंखों में मदीना और नजफ की खाक का सुरमा लगा दो, फिर तुम मदनी निगाहों से देखोगे और नजफी निगाहों से देखोगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। लम्मा सबरू, ए मोहम्मद जाओ इस ऊँटनी के घुटने काटो। मोहम्मद हनफिया बढ़े, मगर तीरों की बारिश, तेज रफ्तार घोड़ा एक मरतबा रुक गया। पीछे से पुष्ट से किसी ने हाथ शाने पे रखा, मुड़ के देखा तो इमाम हसन थे। फरमाया भाई ये ढाल तलवार मुझे दो। मोहम्मद हनफिया ने ढाल और तलवार इमाम हसन को दे दी। इमाम, अबरार भाई जंग तो नहीं पढ़ सकूंगा, उसके लिए बड़ी महारत चाहिए, लेकिन मगर आपकी आमादगी इमाम हसन मुश्तबा ने तलवार ली, ढाल ली और मैदान में जैसे ही उतरे तो एक मरतबा इमाम हसन ने लश्कर को 3 हिस्सों में देखा। बिला तशबीह, जहन करीब करने के लिए तशबीह दी जाती है। तशबीह होती है, असल नहीं होती। मेरे मौला मैदान में उतरे, तलवार हाथ में, ढाल हाथ में है। बिला तशबीह बर्क की मानिंद मैमने में गए और बर्क की मानिंद मैसरे में आए और बर्क की मानिंद कल्ब लश्कर में आए और इतनी तेजी से और सुरअत से और तेज रफ्तारी से खुद को दस्तों में पहुंचा रहे थे कि तय करना मुश्किल हो रहा था कि अभी तो ये यहाँ थे, ये यहाँ कैसे आ गए। तो कुछ सिपाही नए वारिद थे, कुछ नौ वारिद सिपाही थे। उन्होंने एक दूसरे को आवाजें लगाई कि देखना चाहते हो अली कैसे लड़ते हैं, हसन को देखो। अब इनमें से बाज घोड़ों की पुश्तों पे खड़े हो गए, ऐसे बुलंद हो गए ताकि मजमे में से उन्हें दूर से नजर आने लगे कि इमाम हसन का अंदाज़े फ़िक़ा क्या है, आपकी तलवार चलाने का तरीका क्या है। अब ये घोड़ों की पुश्तों पे खड़े हैं और इमाम हसन को देख रहे हैं। कुछ देर इतनी सुरअत थी इमाम के जिहाद के अंदर, तलवार शमशीर जनी के अंदर, कि इमाम को ढूंढना इन्हें मुश्किल हो रहा था। तो आपस में कहने लगे जहां लश्कर बिगड़ता देखो समझो वही हसन है। मौला ने पूरे लश्कर को एक मरतबा मुज़महिल किया और पहुंच गए ऊँटनी के करीब।
और घुटने काट डाले, और जैसे ही घुटने कटे तो हौदज गिरी तो जग ठंडी पड़ी। मेरे मौला ने अलम बुलंद किया और फातिहाना अंदाज से लौट कर आए। आगे बढ़कर मौलाए कायनात ने इस्तकबाल किया, मरहबा आफरीन की सदाएं बुलंद हुई। इमाम हसन का इस्तकबाल हुआ। क्या देखा? मोहम्मद हनफिया गर्दन लटकाए, गर्दन झुकाए, शर्मिंदा शर्मिंदा से खड़े हैं। मौला अली करीब गए। अब तरबियत औलाद का एक जुमला ले लीजिएगा मुझसे। औलाद की तरबियत कैसे करने चाहिए? एक बच्चा अच्छा काम कर ले, दूसरा अच्छा ना करे, तो क्या करें जो इसने अच्छा नहीं किया है? आइंदा के लिए उसे तैयार करना है, उसे आखिरी मंजिल ना जब बताई जाए। मेरे मौला करीब गए, मोहम्मद क्या बात है? क्या मौला बाबा मैंने वो काम नहीं किया जो भाई हसन ने कर दिया, मैं वो काम नहीं कर पाया। मौला अली ने शफकत भरा हाथ पुष्प पर मारा, फरमाया अंता इब्नी व हुवा इब्नु रसूलिल्लाह, तुम मेरे बेटे हो, वो रसूलुल्लाह का बेटा। भाई थोड़ी सी नकी भाई ने जो टाइम तय किया था उससे मुझे 10 मिनट और ज़्यादा दे दिए हैं। जो इस अंदाज की मजालिस होती हैं उनमें वक्त का बड़ा दखल है, बड़ा अहम किरदार है, वक्त की पाबंदी का बड़ा अहम किरदार है। जी, जिस मौला का तस्करा लम्मा सबरू की मंजिल पर मैं लेकर आया हूँ, उस इमाम का इमामत का अंदाज ही कुछ और है। तमाम आइम्मा में इमाम हसन है। नबी की आगोश में तशरीफ़ फरमाए। तसल्ली दीजिए, आप थके हुए नहीं हैं। नबी की आगोश में तशरीफ़ फरमाए, नबी की आगोश में तशरीफ़ फरमाए। एक आराबी बद्दू, नबी का दुश्मन, मुखालिफ, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करने वालों में से एक आके खड़ा हो गया सरकार के सामने। नबी के साथ आपके असहाब तशरीफ़ फरमाए। इमाम हसन आगोश में तशरीफ़ फरमाए। 3 साल की उम्र है इमाम हसन की। हम ज़ाहिरी बात कर रहे हैं, ज़ाहिरी एतबार से बता रहे हैं 3 साल, वरना इनके बारे में साल और उम्र की बात नहीं होती। जी जिब्रील अमी से पूछ लिया था नबी ने एक दफ़ा, कम उम्र किया जिब्रील तुम्हारी उम्र कितनी है? तो कहने लगे या रसूलल्लाह नजमुन यतलउ मिनस समा बाद 70 अल्फ सना, एक 70,000 साल बाद सितारा निकलता है जिसे मैंने 70,000 दफा देखा है। तो नबी ने फरमाया आज देखोगे तो पहचान जाओगे? नहीं, ऐसा नहीं। फरमाया आज देखोगे तो पहचान जाओगे? जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह 70,000 मरतबा देखा है, एक लम्हे में पहचानूंगा। सामने से अली आते नजर आए। पहचान जाओगे सितारे को? का 70,000 दफा देखा है, फौरन पहचानूंगा। जैसे ही जिब्रील ने ये कहा ना कि मैंने 70,000 मरतबा देखा है, फौरन पहचानूंगा। मौला अली तशरीफ फरमा हुए। जैसे ही मौला अली आते नजर आए, नबी ने आवाज देकर कहा खुज़िल अमामत अन जिबहतिक या अली, या अली अपना अमामा अपनी पेशानी से ऊपर करो। अली मौला ने अमामा हटाया, जिब्रील खड़े हो गए। हाज़िही नज़्मुन नज़ीर, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
इस तरफ आ जाओ, इस तरफ, इस तरफ। मेरे भाई एक नौहा खान, एक सोज खान, एक मरसिया खान, एक मौला का ख़ानदानी खिदमतगुजार मीर हसन मीर और इनकी सारी टीम, इनके सारे हमनवा, आप सबके लिए, मेरे इस भाई के लिए बुलंदतर सेहत के लिए बुलंदतर सलवार। बात रोशन है, मजमून बहुत वाज़ेह है कि ये हम मुहावरतन और तारीख़ी जुमले दोहराने के, क्योंकि पाबंद और मोहताज होते हैं तो कह देते हैं कि 3 साल का सिन था, 5 साल का सिन था, वरना इनके यहाँ सिन्नो साल की बात नहीं है। अजीब बात नहीं है, अजीब बात नहीं है। हसन हुसैन जवानान अहले जन्नत के सरदार हैं और दुनिया की निगाह में खुद छोटे हैं बच्चे, कम सिन हैं। ये कैसे समझोगे? वो जवानों के सरदार हैं और खुद कम सिन है। तो बहस ही नहीं है इनके बाप में कमसिनी की और उम्र की और सिन्नो साल की। मगर मुहावरतन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत की आगोश में तशरीफ़ फरमाए मौला हसन 3 साल का सिन है। आने वाले ने आवाज़ देकर कहा आपकी नबूवत पे दलील क्या है? आया था शरारत के लिए। अच्छा, शरारत के लिए जितने लोग आए ना यहाँ, फकीर बन के जो आया है सर बुलंद गया है, और शरारती जितने आए हैं उन सबका सर झुका है, जलील हुए हैं, ख्वार हुए हैं। कहने लगा आपकी नबूवत पे दलील क्या है? मेरे मौला नबी मुस्कुराए, इमाम हसन की पेशानी का बोसा दिया, फरमाया ये मेरा बच्चा दलील है, मेरा हसन दलील है मेरी नबूवत का। कहने लगा ये बच्चा, अब इस लहजे में आज वाले तो बोल रहे हैं, नबी के सामने बोल के दिखाते, तौहीन रिसालत भी होती, इनकार तौहीद भी होता। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। कहने लगा ये बच्चा, जैसे ही कहा ना ये बच्चा बात करेगा, तो मेरे मौला हसन बोले, अब सुने जरा लहजा, फरमाया सल फकीहा वला सबिया, तू एक फकी से बात कर रहा है, बच्चे से बात नहीं कर रहा। सन सन इंदी बहरुल इल्म, इमाम हसन अपने फजाइल पढ़ रहे हैं, इंदी बहरुल इल्म, मेरे पास इल्म का समंदर है। 3 साल का सिन है, फरमा रहे मेरे पास इल्म का समंदर है। इंदी बहरुल इल्म, मेरे पास इल्म का समंदर है। भाई इसके बाद वाला जो इमाम हसन का जुमला है ना, दिल करता है कि झूमते रहे जुमले पर, हमारी रूह रक्स नुमाई करती है जुमले पर। इमाम फरमाते इंदी बहरुल इल्म अल्लदी ला तक़सिमहु दवाली, मेरे पास इल्म का वो समंदर है जिसे डोलों से खाली नहीं किया जा सकता। हसन को अपने ख़ानदानी, अपनी आबाई घर की अज़ादारी के लिए झंपीर पहुंचना है, और जो है वो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको मैं नहीं, इनको इनसे मौला का ज़िक्र सुने, मौला का नौहानी करेंगे, हम मातम करें, ज़िक्र सुने मौला का, इसलिए ज़्यादा आपको नहीं बिठाना। मगर ये बोल के मैंने इनसे किसी हद तक तो गुंजाइश बनाई है, और वो ये कि कुर्बान जाएं इस नाम पर। नाम तो है ही हसन, हुसैन तो छोटे हसन को कहते हैं। वाहिद 2 भाई हैं, वाहिद 2 भाई हैं जिन दोनों का नाम हसन है, हसनैन।
दोनों का नाम हसन है। हुसैन मुसग़्ग़र है, छोटा हसन, कम सिन हसन, बड़े की निस्बत हसन। जी क्या इस वजूद के अंदर अल्लाह ने ये घराना जो हमें सिखाता है, उसमें से एक पैगाम यह है कि दरबारी ना बनो। दरबारी ना बनो। दरबारों में मसलहतन तो गए हैं जी, मफादन नहीं गए। कोई मतलब नहीं होना चाहिए। माहौल बनाओ, 4 दफा तुम जा रहे हो तो 2 दफा वो भी तो आए भाई। ऐसा इस हद तक तो आ जाओ कि 4 दफा तुम अगर जा रहे हो किसी काम से तो 2 दफा वो भी तो आए। आप भी तो इसी मुल्क में रहते हैं। इस घराने का हमें हसीन पैगाम, शाम का दरबार मदीने में लगा हुआ है। शाम का दरबार मदीने में लगा हुआ है। मेरे मौला हसन की कुर्सी खाली है, नहीं पहुंच रहे। बहुत इंतजार हुआ, किसी ने डरते दबते आवाज दी। उनके मिजाज में नहीं है दरबार में आना, वो नहीं आएंगे। कुछ ऐसा माहौल बना कि जब महफिल बर्खास्त होने लगी तो इमाम दाखिल हो रहे हैं, तो सब एक मरतबा बैठ गए। हाकिम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया, उसके सामने जो तहाइफ और हदाया और जो हदिये और गिफ्ट और तोहफे आए हुए थे उसका अंबार लगा हुआ था। अपने एक गुलाम को आवाज़ देकर कहा कि ये सारे हसन के सामने रख दो, हसन मुश्तबा के सामने रख दो। वो गुलाम सारे तोहफे इमाम हसन के सामने ले आया। जैसे ही तोहफे वो रखने लगा तो इसने आवाज़ देकर कहा, अन इब्न फलाना, मैं फलाना की औलाद हूँ, मैं फलाना का बेटा हूँ। इमाम ने उस नौकर को आवाज़ देकर कहा, ये सारे तेरे। और उसे देखकर कहा, अन इब्न फातिमा ज़हरा। भाई वक्त तंग है, लिहाजा इस रिवायत को बहुत जल्दी और जल्द नतीजा खेज बातों को लेकर बस नतीजे की गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ। कहने लगा कुछ कहिए। हजरत ने फरमाया माहौल मुतहम्मिल नहीं है। फिर आवाज आई कुछ फरमाइए। हजरत ने फरमाया सुनो, मैं आदम की औलाद हूँ। पूरा खुतबा इमाम हसन का सुनने का है। मैं उन सारे जुमलों को से गुरेज ले रहा हूँ, गुरेज कर रहा हूँ और आखिरी 2 सत्रों की तरफ आ रहा हूँ। इमाम ने अपने फ़ज़ाइल पढ़ते हुए एक मरतबा एक तवक्कुफ़ फरमाया। तवज्जो, इमाम ने फ़ज़ाइल पढ़ते हुए, भाई सुनिए, तवज्जो कीजिए हादी भाई। इमाम ने अपने फ़ज़ाइल पढ़ते हुए तवक्कुफ़ फरमाया। जैसे ही तवक्कुफ़ फरमाया, जी इमाम ने एक लम्हे का तवक्कुफ़ फरमाया। जैसे ही तवक्कुफ़ फरमाया तो इसकी आवाज़ आई कुछ और भी कहने को है। तो हज़रत ने फरमाया कि मेरे ख़ानदान के इतने फ़ज़ाइल हैं कि मैं साल साल गुज़रते चले जाएं तब भी उनका अशर अशीर बयान नहीं होगा। मैंने तो अभी कुछ बयान नहीं किया है। और जैसे ही इमाम को इस अंदाज से बोला गया और इमाम ने उसका जवाब दिया, अब हैदरी बच्चा जलाल में आया। मेरे 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 मौला अली का वो बड़ा बेटा जलाल में आया, पैगंबर का बड़ा बेटा जलाल में आया। फरमाया सुनो सुनो, लो शे तो लजाल तो इराक़ा शामा व शामा इराक़ा व रजुला इमरा व इमरा रजुला। मैं चाहूँ तो शाम को इराक़ बना दूँ, इराक़ को शाम बना दूँ, मर्द को औरत बना दूँ, औरत को मर्द बना दूँ। आपने सुना है, विलायत तकवीनी पे दलील देने जा रहा हूँ। विलायत तकवीनी के हामिल घराने के फजाइल, विलायत तकवीनी पे दलील देने जा रहा हूँ। जैसे इमाम ने फरमाया ना, मैं चाहूँ तो शाम को इराक़ बना दूँ, इराक़ को शाम बना दूँ, शुमाल को जुनूब बना दूँ, जुनूब को शुमाल बना दूँ, मर्द को औरत बना दूँ, औरत को मर्द बना दूँ। तो एक शख्स खड़ा हो गया, कहने लगा फमों का सगीर कलामों का कबीर। आपकी बात बहुत बड़ी है
तौहीन की उसने। जैसे उसने ये जुमला कहा ना तो इमाम ने उसे गौर से देखा, फनज़रा इलैहि शज़रा, उसे ऐसे गौर से देखा, फरमाया अमा तस्तहीना तजलिसीना, तुझे शर्म नहीं आती मर्दों में बैठी है? कमाल ही कमाल और मसाइब ही मसाइब। मेरे भाइयों, मैं जब इमाम हसन, मैं तालिब इल्म हकीर फ़कीर नौकर, आपका अहले बैत के चाहने वालों का नौकर, मुहिब्बान अहले बैत का नौकर, मैं जब कभी इमाम हसन की मसाइब पर गौर करता हूँ तो कैफियत अजीब होती है। दोनों भाइयों का अजीब अंदाज है, फ़ज़ाइल कमाल पर, मसाइब दोनों के मुख्तलिफ। कुछ रोशनियाँ कम की गई हैं, अच्छा है। इमाम हसन की शहादत की मजलिस में अंधेरा होना चाहिए, कब्र पे चराग नहीं है। इमाम हुसैन के मज़ार पर महंगे महंगे फानूस हैं, चाहने वालों ने अक़ीदतों का इजहार किया है, महंगे कालीन हैं, सोने चांदी के दरवाजे हैं, मगर इमाम हसन की कब्र पर साहिबान नहीं है, इमाम हसन की कब्र पर चराग नहीं है। कितना बड़ा मजमा आया हुआ है, नक़ी भाई बड़ी मेहनत की है, कितना बड़ा मजमा आया हुआ है इमाम हसन को रोने के लिए। इमाम हसन का गिरिया, इमाम के मसाइब को सुन के रोने के लिए। काश हम मदीने में होते और ये पुरसा इमाम हसन की कब्र पे दिया जाता, आपके मज़ार पे दिया जाता। क्या गुर्बत है। इमाम हुसैन की ज़ौजा जब तक जिंदा रही साए में नहीं बैठी। जनाब रबाब अबू हमजा सोमाली आए ना तो एक काले बुरखे में बीबी को धूप में बैठे देखा, कहने लगे मौला मदीने की गर्मी बड़ी शदीद है, शायद आपने अपनी किसी कनीज़ को गलती पर सज़ा दी है, मौला इसे माफ़ कर दीजिए। इमाम की आंखों में आंसू आ गए। इमाम ने फरमाया मेरी माँ रबाब है, मेरे बाबा से वादा करके आई थी। इमाम हुसैन फरमाते हैं मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जनाब रबाब जैसी ज़ौजा हुसैन मौला की है, और इमाम हसन की गुर्बत देखिए, ज़ौजा जहर दे रही है। ये है गुर्बत इमाम हसन की। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हम आदा हो गए आप रोने के लिए। जब जनाब ज़हरा की शहादत करीब हुई तो बीबी ने इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, मौला अली से अलहदा अलहदा वसीयतें फरमाई। आखिर में फरमाया अली अब ज़ैनब को मेरे हुजरे में भेज दें। देखिए अय्याम अज़ा, अब सफ़र का महीना ख़त्म होने को है, कुछ दिन बाद रबीउल अव्वल की 8 भी हो जाएगी। ये दिन रोने के दिन है। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए, सिवाय गम अहले बैत में हमें रोने रुलाने वालों में बना दे। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए। फरमाया अली अब ज़ैनब को मेरे हुजरे में भेज दीजिए। जनाब ज़ैनब का उस वक्त सिन है 3 साल का। क्या सिन है 3 साल का?
हुजरे में आई, अम्मा आपने मुझे बुलाया है। ज़ैनब सामने संदूकचा रखा है, उठा के लाओ। जनाब ज़ैनब संदूकचा लेके आई, बेटा इसे खोलो, देखो इसमें क्या है। जब संदूकचा खोला तो उसमें कफन रखे हुए थे। फरमाया जब तुम्हारे नाना मेरे बाबा की रहलत होने लगी तो जन्नत से जिब्रील 5 कफन और 5 हुनूत लेकर आए थे। एक कफन तुम्हारे बाबा अली ने तुम्हारे नाना मेरे बाबा को दे दिया, रसूलुल्लाह को दे दिया। ये 4 कफन है, एक एक दिखाती रहो तो मैं तुम्हें बताऊं कौन सा कफन किसका है। एक कफन को दिखाया तो फरमाया ज़ैनब इन्हीं दिनों में तुम्हारे बाबा घर में आएंगे और तुमसे कहेंगे अम्मा ज़हरा का कफन दे दो, तो ये मेरा कफन है, बाबा को मेरा ये कफन दे देना। दूसरा कफन देखकर आंखों में आंसू भरे और फरमाया कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हसन घर में आएगा और तुमसे कहेगा बाबा अली का कफन दे दो, तो ये तुम्हारे बाबा अली का कफन है, ये कफन तुम अपने बाबा का अपने भाई को दे देना। फिर एक और कफन देखा, फरमाया कुछ मुद्दत के बाद तुम्हारा भाई हुसैन तुम्हारे पास आएगा और तुमसे कहेगा भाई हसन का कफन दे दो, तो ये मेरे बच्चे हसन का कफन है, तुम ये कफन हसन का भाई हुसैन को दे देना। अब रह गया रोने वालों आखिरी कफन। जनाब ज़हरा ने वो कफन देखा, रोना शुरू किया, रोते रोते फरमाया ये भी हसन का कफन है। जनाब ज़ैनब ने फरमाया अम्मा भाई हुसैन का कफन? फरमाया ज़ैनब हुसैन का कफन जन्नत से नहीं आया। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। अज़ादारों गिरिया हो गया, मेरी मेहनत सवारत हो गई। अभी आप ताबूत की ज़ियारत करेंगे, मैं रोने वालों से 10 बस्ता कह रहा हूँ, ताबूत की ज़ियारत करते हुए ख्याल रहे इस इमाम को जहर दिया गया है। जब इमाम हसन को जहर दिया गया और आप कै आ रही थी और आपके जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे, तो इमाम हुसैन ने तश पकड़ा हुआ था और इमाम हसन के जिगर के टुकड़े बाहर आ रहे थे कि इसी असना में किसी ने बताया कि ज़ैनब आ रही है। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। जिन्हें रोना आ रहा है अपनी आवाज़ें आज़ाद करेंगे। जब आप बुलंद आवाज़ से रोते हैं इमाम जाफर सादिक दुआ देते हैं, आवाज़ दी गई, बताया गया कि ज़ैनब आ रही है। इमाम हसन ने फरमाया भाई हुसैन ये तश यहाँ से उठा लो, ज़ैनब से देखा नहीं जाएगा। मैं इमाम से हाथ जोड़ के कहूँगा मौला, मौला आपकी बहन का बड़ा हौसला है, ये नबी का जनाजा देखेगी, ये अम्मा पे गिरता हुआ जलता हुआ दरवाज़ा देखेगी, ये मौला आपके जनाजे पे तीर देखेगी और एक ऐसा मंजर भी देखेगी 70 कदम का फासला होगा। ज़ैनब टीले पे खड़ी भाई को ज़िबा होते देखेगी। बड़ा हौसला है ज़ैनब कुबरा का। बस अज़ादारों हो गई मजलिस तमाम। पंजतन के 5 जनाजों का हाल सुनेंगे। नबी के जनाजे में 11 लोग थे। आज शबे रहलत मुस्तफ़ा भी है, कभी साबित किया जाए, रोशन किया जाए, रोशन होगा। शबे शहादत मुस्तफ़ा है, आज नबी की शहादत की रात है। नबी के जनाजे में 11 लोग, कायनात जिसकी जूतियों पे कुर्बान है। हमारे शहर का अगर कोई बड़ा आदमी रहलत कर जाए सारा शहर बंद हो जाता है, नबी के जनाजे में 11 लोग हैं। उम्मत को एतराज़ हुआ कि अली ने हमारा इंतज़ार नहीं किया और नबी का जनाजा दफना दिया। मौला ने खुतबा दिया, मैं किसी का मोहताज नहीं था जो मैं उनका इंतज़ार करता, मैं अहले बैत हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी कि गुस्लो कफन दूँ, मेरी जिम्मेदारी थी कि गुस्लो कफन दूँ। इस घर में 75 या 95 दिन बाद दूसरा जनाजा हुआ, जनाब ज़हरा का जनाजा। नबी के जनाजे में 11 लोग, सैयदा के जनाजे में 6 लोग। अजर कमल अल्लाह, 6 लोग हैं सैयदा के जनाजे में। उम्मत को एतराज़ हुआ, हमें अहले बैत ने जनाजे में नहीं बुलाया। इस घर में तीसरा जनाजा मौला अली का हुआ, पंजतन का तीसरा जनाजा मौला अली का जनाजा हुआ। जनाब अमीरुल मोमिनीन के जनाजे में अहले सुन्नत के मुताबिक 2 लोग हैं, 2 लोग, इमाम हसन और इमाम हुसैन मौला अली का जनाजा उठा रहे हैं। फिर उम्मत को एतराज़ हुआ, अहले बैत हमें अपने घर के जनाजों में नहीं बुलाते, रो लिए, गिरिया कर लिया। अब जुमला सुन लीजिए, उम्मत को एतराज़ हो रहा था ना, अहले बैत हमें अपने घर के जनाजे में नहीं बुलाते। पहला जनाजा था पंजतन का जो उम्मत के कांधों पे दिया गया। उम्मत ने इतने तीर मारे कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम तीर निकालती रह गई। और 5वें जनाजे का हाल सुनेंगे, उम्मत ने घोड़े दौड़ा दिए, ज़ैनब न पहचान सकी ये मेरा भाई हुसैन, मातम हुसैन।
आज का ये पुरसा हमारा